हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वन सेकंड वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेटिक्स। वन सेकंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी चैप्टर नंबर 3 का 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम 3.1 को एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखा तो उसकी जो लिंक है यहाँ पे मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर के पहले आप 3.1 एक्सरसाइज को करना है। इसके बाद अगर आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो ये हेल्पफुल रहेगी आपको समझने में। ठीक है, आता है इतना समझ में। और भी अच्छे से अगर आपको समझना है तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिएगा, वहां पर हमने समझा है बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को किस तरीके से और किस प्रॉपर्टीज हमको करना और किस बेस पर हमको इसको सोल्व आउट करना। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको फिगर्स दिए हुए हैं, इनमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब x है कहाँ, पहले तो आप उसे फाइंड आउट करिए। यहाँ इस फिगर्स में हम देखते हैं कि x का लिखा हुआ है 125 एंगल दिया हुआ है, 125 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया हुआ है। तो मतलब इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। x अपने आप में क्या है, यहाँ पर x अपने आप में एक एंगल है। आता है इतना समझ में। तो एंगल को ही तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब एंगल भी कौन से है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड वाला, इंटरनल मतलब अंदर वाला। तो एक्सटर्नल अभी हम यहाँ पर किस प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देख लेते हैं एक्स का लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है यहाँ x इस एंगल को हमको फाइंड आउट करना और इस वाले फिगर में हमको ये वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। आता है इतना समझ में। अब हमने क्वेश्चन की मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद में यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमको यू नो वेरी वेल, जैसे हमने पढ़ा है कि द सम ऑफ जितने भी यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स रहते हैं, एक्सटीरियर अभी बताया, आउटसाइड वाले जितने भी एंगल्स रहते हैं उन सबको अगर हम सम अप कर दे, मतलब ऐड कर दे, मतलब उनका टोटल सम कितना होता है 360 डिग्री। अब वो भले से आपका ट्रायंगल हो या कोई सा और शेप हो, कोई सा और फिगर हो, कोई सा और पॉलीगॉन हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स दिए हैं उन सब का सम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले सम ऑफ, जैसा आप सिस्टमेटिकली कॉपी में करना है आपको, वैसे हम यहाँ पर सम ऑफ all the exterior angles, sum of all exterior angle equals to 360 डिग्री। अब सारे जितने भी यहाँ पर एंगल्स हैं उन सबको प्लस कर लीजिए। आप फर्स्ट आपका कौन सा एंगल है, x मानो तो यहाँ पर x मान सकते हो। अगर 125 हमारा फर्स्ट है तो सेकंड हो जाएगा 125 और थर्ड हमारा x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने x लिख दिया हुआ है। 125 प्लस 125 मतलब सारे एंगल्स को आपको प्लस करना। कौन से, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल, इक्वल्स टू आपका 360 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करना है, 125 प्लस 125 कितना हो जाता है 250 इक्वल्स टू 360 ऑलरेडी था नहीं, क्या यहाँ पर ऑलरेडी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 250 को राइट हैंड साइड पर सेंड कर देंगे तो 250 हो जाएगा यहाँ माइनस का, और माइनस अगर हम करेंगे तो 360 में से 250 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री एंगल हमारा निकल करके आ जाएगा। आता है इतना समझ में। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं बी को पार्ट पर। अब बी पार्ट को भी कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। जो लाइन फर्स्ट आपने यहाँ पे लिखी हुई है ए पार्ट के लिए, वही हम यहाँ पर बी पार्ट के लिए लिख लेंगे। ठीक है, सेम। और इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें सारे एंगल्स देखने होंगे। तो सारे एंगल्स देखने के लिए इससे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर फर्स्ट लाइन को रिमूव करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्टली सारे एंगल्स नहीं दिए हुए हैं एक्सटीरियर, हमको यहाँ पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे पहले दूसरे एंगल्स। क्योंकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया है, तो हम देख सकते हैं ये हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई सा एंगल नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें बताया हुआ है, ये चीज शो करता है कि हमारा एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है एक लीनियर कंडीशन, मतलब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये वाला एंगल को एंगल ए। ठीक है, अब एंगल ए प्लस 90 डिग्री आपको पता ही है। जैसे अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, अब स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर आपका ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा। मतलब ये है अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल, अब ये 90 नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के दोनों एंगल को अगर हम प्लस कर दे तो ऑब्वियसली कितना आएगा, हमेशा और हमेशा 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना। आया समझ में। अब वन एंगल जो है वो 190 का होगा तो सेकंड भी 90 का होगा।
नहीं, एक बार फिर समझिए। यहाँ पर जैसे स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा टोटल हमारा कितने डिग्री एंगल हो जाएगा, ये हमारा 180 डिग्री होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी तो बनेगा तो टोटल 180 डिग्री, लेकिन ये अगर सपोज कि 60 है तो ये 120 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल A + 90 इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 180। और अब यहाँ से हमको इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। इस वाले एंगल की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। 180 माइनस 90 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 90 को राइट हैंड साइड पर सेंड करेंगे तो एंगल A इक्वल्स टू कितना जा रहा है, 90 डिग्री। तो मतलब ये है कि एंगल A इक्वल्स टू हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो हमारे सारे एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए 90 डिग्री, 70 x 90 + 60, इन सबको हम ऐड कर देंगे। अब ये जो लाइन है आपकी वो यहाँ सेम एज इट इज आ जाएगी, सम ऑफ से लेकर तो पूरा लास्ट 360 डिग्री तक, ठीक है। आता इतना समझ में। अब यहाँ पर हमारे जितने भी एंगल्स हैं कौन कौन से, 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 प्लस हो जाएगा 60। आया समझ में, इतना समझ में आता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, इसका एडिशन करेंगे। 90 + 70 160 होगा, प्लस 90 250 प्लस 60 260 310 होगा। और वो 310 को हम राइट हैंड साइड पर सेंड कर देंगे तो माइनस का 310 हो जाएगा। आता है इतना समझ में। x की वैल्यू यहाँ पर टोटल ओवरऑल फाइंड आउट हो जाएगी, कितनी होगी, 50। मतलब यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को कहा गया था। तो इस ऐसे में यहाँ पर A क्वेश्चन यानी A पार्ट और B पार्ट इस क्वेश्चन का हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में अभी